परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति करती हूँ। परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे एक गवाह के खड़ा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्र और धन्यवाद करती हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण इस CTP में विश्वास में हुआ। मेरे जन्म के समय में मेरी माता बहुत ही अधिक मलेरिया बुखार के कारण बहुत ही अधिक गंभीर अवस्था में दिखाई दी। उस समय में डॉक्टरों ने भी हाथ छोड़ दिया और कह दिया कि या तो माता बचेगी या तो बच्चा बचेगा, दोनों का बचना असंभव है। इस समय में सारे संतों ने, सारे विश्वासियों ने बहुत अधिक प्रार्थना करके परमेश्वर ने जो मेरे लिए बड़ा उद्देश्य रखा था, जो उसने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले से अपने लिए चुन लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया। मेरी दादी को परमेश्वर ने उस समय में एक दर्शन दिया कि एक गहरे ऐसा एक कुआं था जिसका एक अंत नहीं था, और उस कुएं में मैं और मेरी माँ जाते जा रहे थे और हम लोग उस कुएं में गिरते जा रहे थे। उस समय में सफ़ेद पोशाक पहना हुआ एक हाथ मेरे सबसे पहले मुझे बचा लिया और उसके बाद मेरी माँ को बचा लिया। इस रीति से, अद्भुत रीति से, जब मैं बच भी नहीं सकती थी, ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे मौत से मुझे बचाया। इससे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बचपन से ही इस विश्वास में होने के कारण बचपन से मेरे माता पिता ने बहुत ही भक्ति के साथ मुझे बढ़ाने की कोशिश की। जब मैं 8 साल की उम्र में थी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। 14 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया। बचपन से ही सेवकों की संगति में रहकर, सेवकों के साथ रहकर, मुझे सेवकों के साथ रहना बहुत ही पसंद था और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं फेतों में बिताने की कोशिश करती थी। ऐसे बचपन से मुझे सेवा का एक आशा था, लेकिन जैसे मैं किशोर अवस्था में बढ़ी, मैं परमेश्वर से दूर होकर दिखाई दी। संसारिक बातें और संसारिक दोस्त मेरे जीवन में बढ़ने के कारण मैं परमेश्वर से बहुत ही दूर हो गई। मेरा दोहरा जीवन दिखाई देता था। मैं फेतों में आने के समय में तो बहुत ही अच्छे से भक्ति के साथ हर एक मीटिंग में आती थी, समय पे आती थी और अच्छे से आत्मा में भरती थी। संडे स्कूल में हर एक चर्च की हर एक एक्टिविटीज़ में मैं भाग लेती थी, लेकिन पीछे देखने से मेरे संसार में एक दूसरा ही जीवन दिखाई देता था। मेरे माता पिता को, नहीं तो सेवक लोगों को मेरा इस जीवन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन लोगों के सामने बहुत ही भक्ति का जीवन में बिताती थी, लेकिन संसारिक दोस्तों के साथ रहकर उनके साथ इधर उधर घूमना, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना, कहीं कहीं जब भी समय मिलता था कहीं भी पार्क्स में ऐसे घूमने के लिए मैं जाने का प्रयत्न करती रहती थी। और भी इंटरनेट और नॉवेल्स का भी मुझे बहुत अधिक शौक था। उन बातों में मैं बहुत अधिक फंसे हुए दिखाई देती थी। टीवी का भी मुझे बहुत अधिक शौक था। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मैं पूरे दिन ध्यान लगाए रखता हूँ, वैसे ही लेकिन मेरे जीवन में उल्टा ही था। मैं पूरे दिन टीवी के ऊपर ध्यान लगाए रखती थी, सीरियल्स देखना, मूवीज़ देखना और हमेशा फिल्मी गीतों को सुनते रहना ही मेरा बहुत अधिक शौक था। ऐसे में दोहरे जीवन में दिखाई देने के कारण मैं परमेश्वर से बहुत दूर होकर दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सारे पाप के आनंद को मैं अनुभव करने के समय में भी मेरे अंदर एक अशांति थी, मेरे अंदर एक दुख था, अंदर एक परमेश्वर का प्रेम तो था, लेकिन इन पाप के कारण मैं इस तरह से फंस चुकी थी कि मैं उससे निकलना चाहने से भी मैं निकल नहीं पाती थी। ऐसे दुख भरी अवस्था में रहने के समय में हमारे लोकल फेतों में हमारे असिस्टेंट पास्टर, सेंटर पास्टर जी हमारे फेतों में पहली बार विजिटिंग के लिए आए थे। मीटिंग के बाद में हमारे पूरे परिवार के साथ हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्होंने मुझे पहली बार देखा था और पहली बार देखते ही उन्होंने मुझसे कहा कि आप सेवा के लिए, आप सेवा में ज़रूर आना चाहिए। मुझे इस समय में पाप में रहने के कारण मुझे बहुत ही उन पर गुस्सा आ गया और मैं तुरंत उनसे फट से ऐसे जवाब दे दिया कि मुझे सेवा पसंद नहीं है, मैं सेवा में नहीं आऊँगी, मुझे उसमें कुछ रुचि नहीं है। लेकिन तब भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और ऐसे ही कहते रहे कि नहीं, आप सेवा के लिए हैं, आप ज़रूर सेवा में आना चाहिए। इस बात को सुनकर मैं घर में जाकर बहुत ही क्रोधित हुई। मैं घर में जाकर अपने माता पिता से कहने लगी कि क्यों वो पास्टर जी ऐसे कह रहे हैं कि मैं सेवा में आना चाहिए, मुझे सेवा पसंद नहीं, मैं सेवा में नहीं जाऊंगी। ऐसे ही मन में बुड़बुड़ाती रही। ऐसे जब अपने कमरे में मैं अकेली थी तो मैं घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर में क्यों वो पास्टर जी ने ऐसे कहा कि मैं सेवा के लिए, मुझे तो सेवा पसंद नहीं करके मैं ऐसे दुख करके रोने लगी। तब परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो उद्देश्य रखा था उस उद्देश्य को याद दिलाया कि कैसे मैं सेवकों के साथ रहकर हमेशा फेतों में रहने की चाहत रखती थी और सेवा में आने के लिए मुझे बचपन से आग्रह था। ऐसे जब मैंने याद किया तब मेरा दिल टूट गया और मेरा मन पश्चाताप से भर गया और मैंने सारे पापों को मैंने अपने परमेश्वर के सामने इकरार किया। उस दिन से मेरे जीवन को परमेश्वर ने पूरी रीति से बदल दिया। धीरे धीरे मेरे स्वभाव में भी पूरी रीति से बदलावट आ गया। बचपन से ही मैं बहुत ही क्रोध रखने वाला व्यक्तियों के दिखाई देती थी, लेकिन उस दिन से परमेश्वर ने सारे क्रोध के स्वभाव को मुझसे दूर कर दिया। सारी संसारिक बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता
सहायता किया। टीवी के ऊपर और बाकी सारी संसारिक बातों के ऊपर भी परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से नफरत दे दिया। इस तरह से मेरा जीवन बदल गया कि मेरे घर के परिवार के लोग भी बहुत ही आश्चर्य करने लगे कि ये कैसे अचानक से बदल गई। ऐसे ही धीरे धीरे परमेश्वर मुझे वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। एक दिन परमेश्वर ने मुझे खुली आंखों से एक दर्शन देखने के लिए सहायता किया। बहुत सारी झाड़ियां थी और उनके बीच में एक आग जल रही थी। तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये क्या दर्शन है, मैंने कभी दर्शन नहीं देखा, ये क्या है करके मैंने परमेश्वर से पूछा। तब परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने मूसा को जलती हुई झाड़ियों से मैंने अपनी सेवा के लिए बुलाया, वैसे ही मैं भी तुझे इस दर्शन के द्वारा अपनी सेवा के लिए बुलाता हूँ। ऐसे ही परमेश्वर ने और भी परमेश्वर अपने प्रेम में मुझे और वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे स्थिर करता रहा। एक दिन बहुत ही दुख के कारण मैं अपने कमरे में अकेले रो रही थी। पूरी बहुत देर रात हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरा पूरा बिछौना भीग चुका था, इतना ज़्यादा मैं दुख में रो रही थी। और मेरे दूसरे कमरे में मेरे माता पिता थे, लेकिन उसी समय में परमेश्वर ने मेरे नाम को अपनी आवाज़ के द्वारा पुकारा। उस आवाज़ मेरे नाम को उसके आवाज़ के द्वारा सुनकर मेरे मन में बहुत ही एक शांति आ गई। मैं उठ के देखने लगी कि किसने मुझे पुकारा है। तब परमेश्वर ने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा शांति दे दी कि मैं ये भी भूल गई कि किस बात के लिए मैं रो रही थी। ऐसा एक बहुत बड़ा आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे यशायाह 43 का पहले वचन से कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है, इस वायदे के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ऐसे एक एक वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता रहा। एक रिवाइवल मीटिंग में जाने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। वहाँ पर जाकर परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तू मुझे अपनी सेवा के लिए इसी साल समर्पण करना चाहिए। उस साल मैंने 12वीं समाप्त की थी और तब मैंने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करती हूँ। परमेश्वर ने सारे संसार के प्रेम को दूर करके परमेश्वर के प्रेम से भरा। मैंने जैसे परमेश्वर के लिए अपने आप को सेवा के लिए समर्पण किया, तब परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपने माता पिता को त्यागना पड़ेगा। मैंने कहा कि प्रभु मैं त्याग दूंगी, मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन केवल तू मुझे चाहिए। उस समय में परमेश्वर ने फिर मुझसे बात किया कि जो तेरी एक ही बहन है उसको भी तो त्यागना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो एक ही बहन होने के कारण उसको मैं एक दिन भी देखे बिना या उससे बात किए बिना मैं नहीं रह पाती थी। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ प्रभु, लेकिन मेरी बहन को मैं नहीं छोड़ सकती। ऐसे मैं परमेश्वर से वाद विवाद करती रही, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे उसको भी छोड़ना पड़ेगा। मैं परमेश्वर से कहती रही कि मैं प्रभु मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तब प्रभु ने कहा कि अगर तू नहीं छोड़ेगी तो उसको टाइफाइड बुखार हो जाएगा और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब तू क्या करेगी। इस बात से मैं बहुत ही भयभीत हो गई। मैंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरा प्यार चाहिए, मैं तेरी सेवा करूंगी। ऐसा मैंने अपने आप को समर्पण किया। उसी समय में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अभिषेक मुझे दिया। उस अभिषेक के द्वारा परिवार के ऊपर, सारे प्रेम के ऊपर परमेश्वर ने मुझे जय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इतना अधिक मेरा जीवन में एक बदलावट आ गया उस अभिषेक के कारण कि घर में भी सब लोग कहने लगे कि इसको क्या हो गया, ये पूरी रीति से बदल गई है। और मेरी बहन भी कहने लगी कि क्या हो गया, तेरा प्रेम पूरी रीति से चला गया है। ऐसे अपने परिवार को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता की। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। छोटी उम्र होने के कारण बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने सारी रुकावटों को दूर करके सेवा के लिए समर्पण करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। बचपन से ही कई प्रकार की बीमारियां मेरे जीवन में आई। बचपन से ही बहुत मुश्किल से पैदा होने के कारण कई प्रकार की बीमारी मेरे जीवन में हमेशा आती रहती थी। कई डॉक्टर, कई हॉस्पिटल हम लोग बदलते रहते थे। विश्वासी होने के कारण भी कितने डॉक्टरों को, कितने हॉस्पिटलों में हमने दिखाया, लेकिन कुछ भी इलाज मुझे पूरा नहीं होता था। हर एक डॉक्टर्स हाथ छोड़ देते थे। और जब भी मैं डॉक्टरों के ऊपर आश्रय छोड़ देती थी, दवाइयों के ऊपर आश्रय छोड़कर परमेश्वर की ओर देखकर पुकारती थी, तभी परमेश्वर मुझे चंगाई देता था। कोई भी दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करती थी। ऐसे पूरी रीति से परमेश्वर की चंगाई को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। ऐसे ही सेवा के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। और 1 साल सेंटर फितो में रह के उसके अगले साल सेवा में आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। उस दिन से आज तक प्रभु ही मेरे लिए सब में सब कुछ होकर, मेरे लिए सब, मेरा पति होकर, मेरा दोस्त होकर, मेरा माता पिता होकर, हर एक बातों में मेरे लिए सब में सब कुछ होकर परमेश्वर ने आज तक मुझे संभाला है। सेवा में भी अभी तक खुशी के साथ प्रभु के साथ साथ रहकर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अभी तक मुझे सहायता किया है। परमेश्वर और भी जो सियोन परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए रखा, उस सियोन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करना चाहिए। आप सबके दुआ मांगते हुए बैठी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।